हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल चार्ज हैंडओवर एंड डिटेल चार्ज हैंडओवर इन ए स्कूल हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या कॉलेज हो या कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पर आप इंचार्ज ऑफिस इंचार्ज के तौर पे काम करते हैं। वहाँ आपको अक्सर नॉर्मल चार्ज हैंडओवर करना पड़ता है या डिटेल चार्ज हैंडओवर करना पड़ता है। हम यहाँ पर एक स्कूल के बारे में डिस्कस करें। सपोज यू आर हेडमास्टर इन ए प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी हाई स्कूल, एनीथिंग एल्स। आप अगर हेडमास्टर पे काम कर रहे हैं तो आप ऑफिस इंचार्ज हैं, तो कभी कभी आपको नॉर्मल चार्ज हैंडओवर करना पड़ता है और कभी कभी डिटेल चार्ज हैंडओवर भी आपको करना पड़ता है। नॉर्मल चार्ज हैंडओवर क्या है और डिटेल चार्ज हैंडओवर क्या है? मान लीजिए आप हेडमास्टर अभी हैं, आपको 3 दिन के लिए सीएल चाहिए, कैजुअल लीव चाहिए, आपका तबीयत खराब है, व्हाट एवर इट में भी। जब आप ऑफिस लीव करेंगे, छोड़ेंगे या स्कूल छोड़ेंगे, उस 3 दिन के लिए बाहर रहेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपका जो हायर अथॉरिटी डीडीओ ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर है, उनको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अगर प्राइमरी स्कूल में आप हेडमास्टर है तो आपको बीओ ब्लॉक जोन ऑफिसर को देना पड़ेगा। अगर आप हाई स्कूल के हेडमास्टर है तो आपको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को देना पड़ेगा। ये आपको जानते हैं, आपको सभी करते हैं वैसे। तो जब एप्लीकेशन आप लिखेंगे सीएल के लिए, तो उसी सीएल के नीचे आपको लिखना पड़ेगा जी मैं कौन से टीचर को इसी स्कूल का जिसको मैं नॉर्मल चार्ज देता हूँ ताकि मेरे एब्सेंस में स्कूल सही से चलता रहे और स्कूल स्मूथली चलता रहे। दिस इज द नॉर्मल चार्ज हैंडओवर। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है, आप जितने दिन तक एब्सेंट रहते हैं स्कूल में, उस दिन तक वो टीचर तो स्कूल चलाता है, लेकिन वो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्कूल का कर नहीं सकता है, क्योंकि उनको वो अथॉरिटी नहीं दे रखे हैं। ठीक है, नॉर्मल चार्ज हैंडओवर क्या होता है। और जो डिटेल चार्ज हैंडओवर क्या होता है? जब आपको एक स्कूल से दूसरे स्कूल ट्रांसफर होना पड़ता है, कोई ऑफिस ऑर्डर आया नहीं, आपका बदली हो रहा है, तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा? जो जिस स्कूल में आप हेडमास्टर थे उस स्कूल का जो सीनियर मोस्ट टीचर है उसको आपको डिटेल चार्ज देना पड़ेगा, ताकि आप जब चले जाएंगे वहां से तो वो स्कूल चलेंगे, उनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का अथॉरिटी पे आप दे देंगे। तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा? एक डिटेल चार्ज लिस्ट भी आपको। तो डिटेल चार्ज लिस्ट के लिए आपको काफ़ी पहले जब आप रिटायर होंगे या आपको ट्रांसफ़र होना होगा, तो उससे पहले आपको डिटेल चार्ज लिस्ट बनाना पड़ेगा, आपको बना के रखना होगा। जो डिटेल चार्ज लिस्ट कैसे बनता है, क्या होता है, ये हमारे जो ये चैनल है इसमें आप प्ले लिस्ट में देख लीजिए, टीचर ऑफिस रिलेटेड वर्क आपको 3 लैंग्वेज में मिलेगा, इंग्लिश, हिंदी और उड़िया में। आप देख लेना, अच्छी तरह हम समझाएं कैसे आपको टीचर्स चार्ज लिस्ट बनाना है, डिटेल चार्ज लिस्ट बनाना है। डिटेल चार्ज एक ऐसा लिस्ट है जिसमें लिखा होता है ऑफिस का कितना कौन सा जो रिकॉर्ड्स है उसका नाम है, कितना स्टॉक है, कितना जो फर्नीचर से क्या क्या एवरीथिंग, कंप्यूटर क्या है, कितने एवरीथिंग हैज बीन मेंशन इन लिस्ट फॉर्म आपको बना के रखना पड़ेगा। ये आप समझ लेना। हर आदमी को एक दिन रिटर्न करना पड़ेगा, हर गवर्नमेंट सर्वेंट को एक दिन रिटायर होना पड़ेगा और ट्रांसफ़र भी होगा। तो आप पहले ही इसको बना के रखिए, उसमें एंट्री कर दीजिए जो आप बना रहे हैं। तो जब आप ट्रांसफ़र होंगे या रिटायर होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, अगर आप मेडिकल लीव में गए, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, आप 1-2 महीना या 15-20 दिन जाते हैं, तो तभी आपको डिटेल चार्ज देना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंस ट्रांजैक्शन उसको देना पड़ता है जो नीचे आपका सीनियर मोस्ट टीचर वहाँ पर है, तो वो स्कूल चलाएगा विथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो उस वक्त आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए, हम पहले समझाते हैं। पहले हम समझाते हैं कैसे आप नॉर्मल चार्ज हैंडओवर करेंगे। तो यहाँ मान लीजिए आप अभी प्राइमरी स्कूल में टीचर हेडमास्टर है या हाई स्कूल में, तो आप अपने स्कूल का लेटर हेड लीजिए। उसमें पहले के टू द बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अगर आप प्राइमरी में हैं, डीओ मीन्स डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अगर आप हाई स्कूल में। तो यहाँ आप यू हैव राइट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, नॉट बीओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन नॉट डीओ, बिकॉज यू आर वर्किंग अंडर दैट अथॉरिटी। जब उनके बिलो आप काम करते हैं तो आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। हमने ऐसे छोटा लिख दिया, उसको सिंक्रोनाइज करके या एब्रिविएशन लिख दिया है। उसका एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट सीएल फ्रॉम डैश टू डैश, आपको सीएल लेना है। नॉर्मल चार्ज हैंडओवर आपको करना है तो आप सीएल लेना है, मीन्स आपको तो सीएल लेने के लिए अपना अथॉरिटी उनको तो पूछना पड़ेगा, उनका एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो दिस इज द एप्लीकेशन फॉर हिम। तो एप्लीकेशन, सर with due honor I am must to state that I am unable to attend my school duty from dash to dash due to my illness। आपने लिख दिया, सर मेरे को छुट्टी लेना है क्योंकि मेरा तबीयत खराब है, तो इतने से इतने दिन तक मैं सीए लेना चाहता हूँ, छुट्टी पे रहना चाहता हूँ। Therefore I request you to kindly grant me the said days leave for which I will be obliged। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जितने दिन तक मैं चाहता हूँ मेरे को छुट्टी दीजिए, मैं आपके आभारी रहूँगा। तो योर्स फेथफुली आपने यहाँ सिग्नेचर कर दिया। आप समझे?
उसके बाद क्या लिखना है, जो नॉर्मल चार्ज हैंड ओवर होता है तो उसके नीचे का आप लिखना पड़ेगा एन बी नोटेबिन आई हियर बाय हैंड ओवर द नॉर्मल चार्जेस ऑफ द स्कूल टू श्री श्रीमती डैश। यू कैन राइट द सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ द स्कूल टू रन स्मूथली द स्कूल टिल माई ज्वाइनिंग ऑन ड्यूटी। ये लिखना पड़ेगा सिग्नेचर ऑफ द असिस्टेंट टीचर जिसको आप देते हैं नॉर्मल चार्ज, और आपका सिग्नेचर सील यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आपने लिख दिया आई हियर बाय हैंड ओवर द नॉर्मल चार्ज ऑफ द स्कूल टू श्री श्रीमती डैश। जो सीनियर मोस्ट है आप उनका नाम लिख दीजिए और वहाँ पे लिख दीजिए नॉर्मल चार्ज हैंड ओवर करते हैं। एंड यहाँ टेक्निकल वर्ड मैंने लिखा है, आप देखिए टिल माई ज्वाइनिंग ऑन ड्यूटी। इसका मतलब है मैं जब तक मेरे ड्यूटी में फिर ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ तब तक ये जो आदमी जिनको मैं दे रहा हूँ, जो ऑफिसर को मैं दे रहा हूँ, जो जूनियर को मैं दे रहा हूँ, वो स्कूल को अच्छी तरह चलाएंगे, स्मूथली चलाएंगे। यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिखा टिल द डेट, एक मेंशन डेट कर देता है टिल 5th में और समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ ऐसे करने से क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, आपका तबीयत खराब हो गए, आप जिस दिन डेट लिखे थे उस डेट को आप कोई एडवर्स सिचुएशन की वजह से आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो अगेन आपको फिर एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, फिर अगेन आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो आप यहाँ क्या लिखें, आप स्कूल में नहीं पहुँच रहे हैं, आप जहाँ भी घूमें जो भी करिए, तो आपको क्या होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, आप लीगली फ्री टू मूव, आप आइनतः आपको बाहर रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक आप लौटेंगे ये बंदा स्कूल सही से चलाएगा। इसलिए ये टेक्निकल टर्म है, इसको आप हमेशा लिखिए टिल माई जॉइनिंग ऑन ड्यूटी। तो ये हो गया नॉर्मल चार्ज। आप इसको क्या कि ये जो एप्लीकेशन दे रखे हैं CL2B और DO, उसमें आपने मेंशन कर दिया कि ये स्कूल चलाने के लिए मैं इनको नॉर्मल चार्ज दे रखा हूँ। और इसके साथ साथ आपको और एक चीज़ करनी क्या है, जो आपका ऑफिस ऑर्डर व स्कूल ऑर्डर बुक होता है उसके अंडर ऑफिस ऑर्डर नंबर उसमें तो होगा, दूसरा ऑर्डर नंबर डाल के यहाँ भी आपको ये जो NB में लिखा है आप यहाँ लिखना पड़ेगा आई हैंड ओवर हियर बाय हैंड ओवर द नॉर्मल चार्ज ऑफ द स्कूल टू श्री श्रीमती डैश द सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ द स्कूल टू रन स्मूथली द स्कूल टिल माई जॉइनिंग ऑन ड्यूटी। इस तरह ये भी लिखना होगा और ये सिग्नेचर उनका लिखना होगा, आपका भी सिग्नेचर सही ध्यान देना होगा। ये दो चीज़ जब आप कर देंगे तो नॉर्मल चार्ज आपका खत्म, यानी आपका बिल्कुल सही है, आप लीगली फ्री, आप जितना दिन तक बाहर रह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ये हो गया नॉर्मल चार्ज। लेकिन आपका जो एब्सेंट जितने दिन आप रहेंगे, ये जो जिनको आप दिए होंगे नॉर्मल चार्ज, वो कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। आगे चलिए, अगर हम डिटेल चार्ज लिख देते हैं, डिटेल चार्ज 3 केस में मैंने बताया था, एक तो रिटायरमेंट, दूसरा ट्रांसफर, तीसरा अगर लंबे मेडिकल छुट्टी पर हम जाते हैं तो हमको डिटेल चार्ज लिख देना पड़ता है। तो यहाँ डिटेल चार्ज लिस्ट वैसे ही पहले आपको BODO का एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, अगर प्राइमरी में तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और हाई स्कूल में तो वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर देना पड़ेगा। जैसे हमने पहले बताया था, इसे एड्रेस लिखिए, इसको टू द ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर लिखिए और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लिखिए। सब्जेक्ट हैंड ओवर ऑफ डिटेल चार्ज ऑफ द स्कूल टू श्री श्रीमती और ऑन डेटेड डैश। सो किसको आप दे रहे हैं, अगर आप ट्रांसफर हो रहे कौन सा टीचर वहाँ ले रहे हैं डिटेल चार्ज, या कोई नई हेडमास्टर ज्वाइन किया उनको दे रहे हैं, तो उनका नाम लिखिए और डेट में उनको डाल दीजिए। उसके बाद सर यहाँ एक नया चीज़ लिखा है, इन ओबीडियंस टू योर ऑफिस ऑर्डर नंबर डेटेड डैश। इट मीन्स जब आप रिटायर होंगे तो आपका एक ऑफिस से ऑर्डर आया होगा BO या DO से, अगर आप ट्रांसफ़र होंगे तो वहाँ भी ऑफिस ऑर्डर आया होगा, अगर आपको मेडिकल में लंबे दिन तक जाना है तो आपको भी वहाँ से एक ऑर्डर मिला होगा, या आप अप्लाई किए होंगे ऑर्डर मिला होगा। तो इन तीनों चीज़ से आपको ऑफिस ऑर्डर नंबर और यहाँ डेट डालना पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी। आई एम हियर टू हैंड ओवर द डिटेल चार्ज ऑफ द स्कूल टू डैश टू द पर्सन, जो सीनियर मोस्ट टीचर होगा उसी का नाम आप लिखेंगे। द सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ द स्कूल टुडे, डेटेड कौन सा दिन पे, जो जिस दिन में आप देंगे उस डेट का डाल लिए। आज आई एम गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड, अगर आप ट्रांसफर हो रहे हैं तो गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड, और रिटायर ले रहे हैं, और मेडिकल भी राइट ऑन डैश, कौन से दिन पे आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है, कौन सा रिटायर करें वो डेट आपको मेंशन कर रहा है। द डिटेल चार्ज लिस्ट ऑफ द स्कूल इज हियर बाय अटैच्ड। मैं जो बता रहा था, जो डिटेल चार्ज लिस्ट आपने पहले से बना के रखे होंगे वो डिटेल चार्ज लिस्ट को इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, ये एप्लीकेशन से अटैच करना पड़ेगा। दिस इज फॉर फेवरेबल काइंड इन्फॉर्मेशन नेसेसरी एक्शन। ये चिट्ठी आपको जरूर BO या DO को आपको भेजना ही पड़ेगा। उसका सिग्नेचर ऑफ HM योर्स फेथफुली। उसके बाद फिर आ गया यहाँ 2 चीज़, सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट टीचर जिसको आपने दिया उनका लिखना है, और सिग्नेचर आपका डालना है और सील डालना है। ये जो नॉर्मल डिटेल चार्ज हैंड ओवर लिस्ट आपने दे रखे हैं वो लिस्ट अटैच करेंगे तो उसको देखेंगे, वो बिल्कुल वो जो टीचर ले रखा है वह ले रहा है आपसे डिटेल चार्ज, उसको पढ़ेगा,
सब कुछ सामान है या नहीं है और कोई दिक्कत है क्या है वो भी आपसे पूछेगा, और वो उसके बाद वो स्कूल आपसे वो चलाएंगे, और आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको पेंशन में मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप जब दे देते हैं डिटेल चार्ज, आपको पता है जब तक आप डिटेल चार्ज नहीं देंगे आप यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एंटाइल्ड टू गेट द प्रोविजनल पेंशन ऑफ द स्कूल। आपको ये याद रखना पड़ेगा। प्रोविजनल पेंशन सब तभी मिलती है जब आप डिटेल चार्ज हैंड ओवर करते हैं स्कूल का, तब तक, नहीं तो आपको प्रोविजनल पेंशन का लेटर भी नहीं मिलेगी, उसके बाद फुल पेंशन भी नहीं मिलेगी। इसलिए डिटेल चार्ज लिस्ट आपको पहले से बना रखना है, क्योंकि आप सब सर्विस किए मीन्स एक दिन आपको रिटायरमेंट होनी है और कहीं ना कहीं ट्रांसफर होना है या कभी ज़रूरत पड़ सकती है मेडिकल भी जाना है। तो ये तीनों चीज़ के लिए आप हमेशा चार्ज डिटेल चार्ज लिस्ट बना के रखिए। हमारे इस चैनल पर प्ले लिस्ट में टीचर्स ऑफिशियल रिलेटेड वर्क 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप देख लीजिए उसमें कौन से टीचर जो चार्ज डिटेल चार्ज लिस्ट कैसे बनाते हैं, बिल्कुल आसान है तरीका, क्या क्या लिखना है क्या है, आप बिल्कुल उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए और नोट कर लीजिए, वैसे अपने स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में बना के रखिए, सो दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग योर ट्रांसफर और रिटायरमेंट और इन मेडिकल लीव। आशा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या आप समझ गए होंगे रियल डिफरेंस क्या नॉर्मल चार्ज हैंड ओवर और डिटेल चार्ज हैंड ओवर। और आपको कोई ज़रूरत पड़ता है, कोई समस्या है आपका ऑफिस में, तो आप हमको मैसेज बॉक्स में लिखिए, आप आपका आंसर के साथ वीडियो डालेंगे और कोशिश करेंगे बिल्कुल आपका समस्या को समाधान करने के लिए। थैंक यू।